गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर यूनिट 5 प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम पहले ये जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। तो प्रोजेक्टाइल वह ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम प्रोजेक्ट करते हैं या फिर फेंकते हैं। हम माना किसी वर्टिकल से कुछ इंक्लाइन बनाकर हम किसी वेलोसिटी से जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं करेगा। तो वो क्या करता है, एक पाथ, एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, उसी को हम इसमें पढ़ते हैं। उसी की वेलोसिटी मतलब उसी का हाइट, रेंज, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो उसके पढ़ने के टाइम हम कुछ अजम्पशंस मानते हैं। अजम्पशंस कैसे? तो पहला अजम्पशन ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये अजम्पशंस पहला मानते हैं। ठीक है, सेकंड अजम्पशन ये मानते हैं कि जो पार्टिकल है वो वैक्यूम में मूव कर रहा है। अगर वैक्यूम में मूव मतलब वहाँ पर ना कोई एयर है, ना कोई मतलब अदर सोर्स है, अदर कोई मीडियम नहीं है। अगर कोई मीडियम नहीं है तो उसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस, कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस वो ऑफ़र नहीं करेगी ताकि उसका जो पाथ है वो थोड़ा चेंज हो जाए या फिर अलग से हो। ठीक है, तो इसके लिए पढ़ने के लिए हम पहले कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? अ बॉडी और अ पार्टिकल विच इज़ प्रोजेक्टेड इज़ कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। एक बॉडी या फिर एक पार्टिकल जिसे हम प्रोजेक्ट करते हैं, जिसे हम फेंकते हैं, जिसे हम प्रोजेक्ट करते हैं, जिसे हम फेंकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, दूसरा आता है ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन अ स्पेस। हमने कोई स्पेस लिया, यानी कोई जगह ली, वहाँ पर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया या फिर प्रोजेक्ट किया, तो जो वो पाथ बनाता है अपने मोशन के ड्यूरिंग, उस पाथ को हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तीसरा आता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? द इनिशियल वेलोसिटी विच इट इज़ प्रोजेक्टेड इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो वो इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम किसी पार्टिकल या किसी बॉडी को क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और उसे हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल यू से। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? तो अभी मैंने बताया कि हम उसे वर्टिकल से कुछ इंक्लिनेशन पे फेंकते हैं। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है? द एंगल विथ विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स in the plane of projection with the horizontal plane through the point of projection। मतलब जहाँ पर खड़े होकर हम उस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं या जहाँ से फेंक रहे हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो वहाँ से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल बनाता है वो, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, फिफ्थ आता है टाइम ऑफ लाइट। तो द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम बैक टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज़ कॉल्ड द टाइम ऑफ लाइट। यानी जो पार्टिकल हमने थ्रो किया था तो वो जब उसकी पूरी जर्नी को कवर करके उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में वापस आ जाता है, जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमने उसको थ्रो किया था, उसमें जो लगा हुआ टाइम होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम टाइम ऑफ लाइट बोलते हैं। और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। ठीक है, प्लेन ऑफ लाइट क्या होता है? तो द प्लेन इन विच द पार्टिकल मूव्स इज़ कॉल्ड द प्लेन ऑफ लाइट। यानी जिस प्लेन में वो पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी हम जो भी प्लेन ले, लाइक हॉरिजॉन्टल या फिर सबसे ज़्यादा हम हॉरिजॉन्टल प्लेन का यूज़ करते हैं, तो जिस प्लेन में वो मूव करता है उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ लाइट। सातवां आता है रेंज। क्या होता है? तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल प्लेन अगेन इज़ यूजुअली कॉल्ड द रेंज। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी से कुछ अल्फ़ा बनाते हुए, तो वो जहाँ पर आकर वापस से हॉरिजॉन्टल प्लेन को टच किया, इसी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, ये क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ये क्या था? अल्फ़ा, यानी कोई भी अल्फ़ा, थीटा, कुछ भी एंगल, जिसे हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। और ये था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से हमने उसे फेंका था। ठीक है, और ये था उस पॉइंट का स्ट्राइक, यानी यहाँ से फेंक करके वो इतना कवर किया और यहाँ पर आके टकरा गया। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं
रेंज, ठीक है। और इसे डिनोट किससे करते हैं, आर से। अब हम इसका समझते हैं कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होती है। तो लेट हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लिया था ये ओ, ठीक है, 0,0। हमने यू इनिशियल वेलोसिटी जो की वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था उससे हमने इसको फेंका, ठीक है। और कितने एंगल पे फेंका, लाइक अल्फ़ा एंगल पे फेंका, ठीक है। तो हम इसको लेट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी टेकन द ओरिजिन ओ, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। टेक द वर्टिकल लाइन ओ वाई, ये वाली लाइन है, ठीक है, थ्रू ओ एज द वाई एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स lying in the plane in which the particle is projected as x एक्सिस, ठीक है। तो ये ओ एक्स है, तो ये जो प्लेन है इसमें हमने इस पार्टिकल को क्या किया है, जो एक्स वाई प्लेन है उसमें हमने इस पार्टिकल को क्या किया है, थ्रो किया है, ठीक है। Let the particle be projected with an initial velocity u inclined at angle alpha to the horizon. After time t, let the particle be at p x, y, ठीक है। हमने u इनिशियल वेलोसिटी थी उससे फेंका था इसको, अल्फ़ा एंगल जो होरिजन के साथ बना रहा था, ठीक है। तो हमने माना कि किसी टी टाइम के बाद वो पार्टिकल कहाँ है, पी पोजीशन पे है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, वाई। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम क्या मानेंगे, यू कॉस थीटा। क्यों, देखो अल्फ़ा एंगल है और यू वेलोसिटी से फेंका है, तो इसका एक कंपोनेंट एक्स की साइड करेंगे तो वो हो जाएगा यू कॉस थीटा, यानी यू कॉस अल्फ़ा, और वाई की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो वो हो जाएगा यू साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या होगा, ऑफ द वेलोसिटी यू कॉस अल्फ़ा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, यू साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन हम पहले निकालते हैं, तो जो ओ से और पी तक का जो हॉरिजॉन्टल मोशन है हम पहले उसको निकालते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस इसने कवर की वो कितना होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम निकालेंगे उसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ओ एम जो हमने निकाला वो कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कितना है, यू कॉस अल्फ़ा, और टाइम कितना लगा, टी, ठीक है। तो इसका जो ओ एम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है पी पॉइंट का ओरिजिन से, वो कितना हो जाएगा, यू कॉस अल्फ़ा इंटू टी। लेट सपोज हम इसको एक्स मान लेते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू कॉस अल्फ़ा इंटू टी, ठीक है। ऐसे ही हम वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं ओपी का, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एम पी हो जाएगा। तो इसको हम फार्मूला से निकालते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जी प्रेजेंट है, जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए, और जो हमने हॉरिजॉन्टल में निकाला था उसमें क्या था, वो एब्सेंट था, ठीक है। तो इसके लिए हम निकालते हैं, वर्टिकल के लिए लगाते हैं फार्मूला, तो हम लगाते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, जहाँ पर एस क्या होगी, इसकी ये वर्टिकल डिस्टेंस जो कि कितना है, वाई, और एफ क्या होगा, माइनस जी, जो कि क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, माइनस जी। अब हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं, फेंकने ऊपर की साइड जा रहे हैं इसमें, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का लग रहा है नीचे की साइड, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना है, यू साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो इन सब को लेके हम पुट करते हैं जब इस इक्वेशन में, तो एस बराबर वाई, ठीक है, यू तो हो गया यू साइन अल्फ़ा और टी का टी, और प्लस हाफ जी, एफ़ की जगह क्या हो गया, माइनस जी, और टी स्क्वायर, तो ये बन गया यू साइन अल्फ़ा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब टी को एलिमिनेट कहाँ से कर सकते हैं, इस इक्वेशन से कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ से जब टी को एलिमिनेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स बाई यू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो हमने एक्स टी की वैल्यू जो निकाली, एक्स बाई यू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, उसको इसमें पुट कर दिया। देखो यू साइन अल्फ़ा और टी की जगह क्या रखा, एक्स बाई यू कॉस अल्फ़ा, माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह क्या हुआ, एक्स बाई यू कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे जो हमारी ट्रेजेक्ट्री आई वो क्या हुई, वाई बराबर एक्स टेन अल्फ़ा, देखो यू से यू कैंसिल आउट हो गया और एक्स बचा, और साइन बाय कॉस क्या होता है 10, तो एक्स टेन अल्फ़ा माइनस हाफ जी, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, जी एक्स स्क्वायर
बाई 2u² cos स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई किसकी, ट्रेजेक्ट्री की, ठीक है।